सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 2 इयर्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो जैसा कि आज 20 अक्टूबर है और दिवाली है, तो सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में खुशियाँ लाए, संपत्ति लाए और ढेर सारा प्यार लाए और सबको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। सो जैसे कि गाइस, मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब पे पोस्ट किया था कि मैं यूट्यूब पे वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई नो कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, 2 साल 1 महीना या मे बी 2 साल हो गए हैं मुझे जब से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। उसके पीछे रीज़न यही था गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब मेरा लास्ट ब्लॉग जिन जिन लोगों ने देखे हैं या देखते थे, जो मुझे फॉलो किया है जिन लोगों ने, वो जानते हैं उस टाइम मेरा बेबी छोटा था। वो 8-9 महीने का था। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। बेबी छोटा था, घर मतलब लाइफ सब ऐसे चल रहा था। फिर उस बीच मैंने क्या किया, जॉब ज्वाइन कर ली दोबारा से। तो जॉब ज्वाइन करी तो मेरी जॉब लोकेशन घर से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो बट मेरे हस्बैंड की जॉब लोकेशन मेरी जॉब लोकेशन से मतलब थोड़े दूर ही थी, मतलब ज़्यादा वो नहीं था, फ़र्क नहीं था। सो वो 15 से 20 मिनट में मेरे पास पहुंच जाते थे। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी जॉब पे और वापस से दोबारा से आ जाऊंगी। बट मेरी जॉब थी 9 to 5। जैसे कि आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल में मैक्सिमम क्या रहता है, रोटेशनल शिफ्ट्स रहती हैं। सो ये ऐसी जॉब मैं अपने बेटे के साथ साथ ऐसी जॉब चाह रही थी जो जिसमें रोटेशनल शिफ्ट ना हो, खासकर नाइट शिफ्ट वगैरह ना हो। मुझे बहुत टाइम बाद ऐसी कोई जॉब मिली जिसमें चलो 9 to 5 है पर एडजस्ट हो जाएगा, मैंने सोचा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली गुड़गांव में। सो क्या हुआ गाइस, जैसे 9 बजे की जॉब होती थी तो हमें घर से जल्दी निकलना पड़ता था सुबह। ठीक है, घर के सारे जो भी काम वगैरह रहते हैं वो सब करके फिर निकलती थी मैं अपने हस्बैंड के साथ। तो 9 बजे ऑफिस पहुंच के और शाम को 5 बजे तक था। बट वहाँ से निकलते निकलते 5:30 हो जाते हैं ऑफिस से। और यू नो कि गुड़गांव का ट्रैफिक कैसा रहता है। तो हमें ऑलमोस्ट घर आते आते हम कई बार ट्रैफिक में इतना स्टक हो जाते थे कि हम 5:30 पे भी निकलते थे, फिर भी हमें घर आते आते 9:30 10 ऐसे हो जाते थे। और एक बार तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, इतना लंबा ट्रैफिक जाम था कि हमें 11 बज गए। सो धीरे धीरे ये था कि जॉब और घर के साथ कोप अप कर रही थी, बच्चा भी छोटा था। बट फिर क्या हुआ, सडनली मेरा बेबी बीमार हुआ। मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए थे मुझे जॉब करते करते। सो गोरांश को डेंगू हो गया। उसको डेंगू हुआ तो ऐसा हो गया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो एक माँ है वो अपने बच्चे से ज़्यादा जॉब को प्रेफरेंस नहीं देगी ना, अगर बच्चा ज़्यादा बीमार हो। बट फिर भी, हालांकि मेरी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे मैनेजर थे वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे उस वे में। आई डोंट नो क्यों, डोंट नो। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, इवन वो हॉस्पिटल में एडमिट था, काफ़ी सीरियस था। तो मैंने जिस दिन मेरा बेटा एडमिट हुआ तो मैंने अपने बॉस को बताया कि भाई मुझे आज ऑफ चाहिए, मेरा बेटा बीमार है। बट ही सेड कि नहीं, ऑफिस आओ। एंड वो मानने को ही रेडी नहीं था कि बेटा बीमार। ठीक है, फिर भी मैं अपने बेटे को उसके पापा के साथ छोड़ के ऑफिस गई, बट मन नहीं माना। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी हो जाती हैं जो उसमें अप्स एंड डाउन। फिर मेरा मन नहीं माना तो मैंने मेरे बेटे के डिस्चार्ज होने के बाद मैं 1-2 दिन और ऑफिस गई। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरे बेटे से बढ़ के नहीं है। सो मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि कोरांश उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा। डेंगू के बाद ना बहुत रिकवरी में टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा वीक हो गया। सो मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर वही जद्दोजहद, दोबारा से नई जॉब ढूंढना, ये वो सब करना। ठीक है, लाइफ में चला रहा। सो ये अब तक का मेरा लाइफ अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ठीक है, और जैसे कि मैंने पोस्ट में लिखा था
कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। मेरा बेबी बॉय जैसे गोरांश अभी दिसंबर में 3 साल का हो जाएगा एंड मेरे और मेरे हस्बैंड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने डिसाइड किया कि हमें सेकंड बेबी कर लेना चाहिए। सो बस गाइस यही अनाउंस करना था। मैं सेकंड टाइम मदर बनने वाली हूँ एंड ऑलमोस्ट मेरा 28 वीक्स चल रहा है प्रेगनेंसी का। ड्यू डेट जनवरी 1st वीक में है। मेरे गोरांश के टाइम पे भी ऐसे था, उसके टाइम पे ऐसे हो गया था कि जनवरी 2nd वीक में थी मेरी ड्यू डेट, बट मुझे दिसंबर 2022 में ही लेबर पेन स्टार्ट हो गए एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, जिसकी वजह से लास्ट में सी सेक्शन करना पड़ा इमरजेंसी, और वो 27 दिसंबर को ही हो गया। सो आप मान के चलिए हमारा सेकंड बेबी भगवान से तो प्रे यही है बेबी गर्ल हो, तो जो भी है बेबी जो भी है लड़का या लड़की जो भी होगा वो जनवरी में आने वाला है या आने वाली है। सो फिंगर क्रोज्ड, मे बी दिसंबर लास्ट में ना आ जाए गोरांश की तरह। सो वैसे ही मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। मेरा पहले भी LSCS हो रखा है, मेरा गोरांश सी सेक्शन से हुआ था। कुछ कॉम्प्लिकेशंस मेरे में ये है कि मेरा RH नेगेटिव है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और मेरे हस्बैंड का वो पॉजिटिव है, और भी कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। सो गॉड नो कब सेकेंड बेबी अराइव हो जाए किसी को नहीं पता। सो एक बार दोबारा से आज दिवाली है, तो दिवाली के शुभ अवसर पे आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दिवाली की बहुत सारी मुबारक हो, आपके घर में सब खुश प्रसन्न रहें, ठीक है। सो यही मुझे अपडेट देना था, और बाकी ब्लॉग मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी क्योंकि आज दिवाली है। जो जितना मेरे से शूट हो पाएगा मैं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद अभी मैं आई हूँ यूट्यूब पे दोबारा से। सो कोशिश यही करूँगी कि दोबारा से टाइम निकाल के कैसे भी हो मैं ब्लॉगिंग ज़रूर करूँ, ठीक है। तो आप आगे वीडियो देखते रहिएगा, मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज का पूरा ब्लॉग आप देख। और हाँ एक बात गाइस, और जैसे कि आपको पता है मैं आप लोगों से बस ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, कोई भी मदर जो सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम जो भी मदर बन रही हैं और जिनकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करें और अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताएं कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और क्या क्या आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। मैं भी आगे आगे डेली ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं बताती रहूँगी कि मेरे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्यों मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किया है, और मैं कैसे ये प्रेगनेंसी की जर्नी अपनी वो कर रही हूँ कंटिन्यू, कैसे तब मेरा रूटीन रहता है, वो मैं सब आपसे शेयर करूँगी। जैसे जो मदर्स की सेकंड प्रेगनेंसी होंगी वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी। एक्चुअली जब आपका पहले से एक बेबी हो और आप सेकंड टाइम मदर बनने वाली हो, और स्पेशली जब फर्स्ट बेबी टोडलर एज में हो, तो उसके साथ चीज़ें मैनेज करना और भी अपने पर्सनल लाइफ, काम, जॉब, वर्क जो भी करते हैं, वर्किंग जो मदर्स हैं, है ना, और जो घर पे रहते हैं वो भी सब समझ सकते हैं कि कैसा होता है ना चीज़ों से कोप अप करना। सो यही है, आगे आगे हम ब्लॉग्स बनाएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि अब अगर मैं यूट्यूब पे वापस आई हूँ, आप लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट मिला, तो मैं ये कंटिन्यू ही जर्नी रखूँ, इतना लंबा गैप ना लूँ जैसे कि मैंने 2 साल का ले लिया। सो आपने लास्ट टाइम जब देखा था मेरा बेबी बहुत छोटा था, गोरांश 8 या 9 महीने का था वो उस टाइम पे। अभी वो बड़ा हो गया है, काफ़ी बातें करता है, वो बहुत सारी बातें करता है और समझदार भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं दिखाऊंगी उसको भी, अगर पॉसिबल हो पाया तो अभी दिखाऊंगी, नहीं तो शाम की पूजा के टाइम पे दिखाऊंगी। मेरा बेटा जब छोटा था उसके बाल बड़े बड़े थे, अब उसके बाल कट चुके हैं, दोबारा से मुंडन होने के बाद आ भी गए हैं, बट अब उसका फेस थोड़ा अलग हो गया है ना। जो मतलब बचपन से बच्चे के बाल होते हैं बड़े बड़े, मुंडन होने के बाद थोड़ा बच्चा चेंज हो जाता है, आप समझ सकते हैं, है ना। सो ठीक है, मैं अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा,
सो मैं ये अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकूं और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी आप लोगों से शेयर कर सकूं। सो गाइस प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिएगा कि भगवान इस टाइम सेकंड टाइम मुझे बेबी गर्ल दे। बाकी तो जो होगा वो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस यही है कि अब लड़का है तो लड़की हो जाए, वही फैमिली कंप्लीट है ना, भाई बहन हो जाएंगे तो बहुत बेटर है। सो ठीक है, आप लोगों को यही मुझे अनाउंस करना था, गुड न्यूज़ देनी थी कि आई एम 28 वीक्स प्रेग्नेंट नाउ। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, और ये ब्लॉग भी आगे मैं भी कंटिन्यू करूँगी। शाम की पूजा पॉसिबल हो पाएगा तो मैं सब दिखाऊंगी, दिवाली के थोड़े जो भी सीन्स रहेंगे वो दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तब तक आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। सो गाइस आज दिवाली है तो कुछ ऐसा सा नज़ारा है, सबके घर में लाइटें जल रही हैं, हमारे में भी जल रही हैं। कितना प्यारा लग रहा है, जहाँ तक नज़र जा रही है लाइटें ही लाइटें दिख रही हैं सारे कहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली का त्यौहार ही ऐसा है। हमने भी थोड़े से दिए वगैरह जलाए हैं। सो हमारा घर बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, 3rd फ्लोर तक। ये है मेरा गोरांश और उसके साथ उसका भैजी शिवा। सो इनके दिवाली के कपड़े चेंज होने वाले हैं, जो कि पता है आपको बच्चे कितनी मस्ती मारते हैं, बिस्तर पे कूद रहा है, कपड़े पहनने का नाम नहीं ले रहा है ये। क्या बोल रहे हो, दोबारा से बोलो। वेरी गुड, जो कि मेरा गोरांश रेडी हो चुका है। गोरांश अपने कपड़े दिखाएगा। गोरांश अपने दिखा दो, उतरो 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 उतरो। मेरा बेटा अभी बिग बॉय हो गया है, पीछे चलो। गोरांश ने कुर्ता पजामा पहना है, गोरांश का आउटफिट गोरांश ने पहन लिया है और गोरांश रेडी हो गया है। हम छत पे आ चुके हैं पटाखे फोड़ने के लिए, तो छत से कुछ नज़ारा ऐसा है। पटाखे ही पटाखे जल रहे हैं सारे कहीं। मेरा गोरांश और उसके पापा हंटर चला रहे हैं फुलझड़ी। वाओ गोरा, वाओ, हैप्पी दिवाली। मेरे पतिदेव चक्री को आग लगाते हुए, हिमाचल में चक्री बोलते हैं और वैसे लोग चरखड़ी भी बोलते हैं। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ पे चक्री बोलते हैं या चरखड़ी बोलते हैं या फिरनी बोलते हैं। तीनों बच्चे खुश होते हुए गोरांश 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 दूर हो, गोरांश इधर आओ, देखो पापा अनार चला रहे हैं। वाओ वाओ बेटू पीछे हटो। वाओ, बच्चों को इसलिए दूर रख रहे हैं क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि अनार फट गया था। वाओ, बोलो हैप्पी दिवाली।
सीधा है, वो बड़े बड़े बम हो रहे हैं। हैप्पी दिवाली। पापा 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 हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। रुक पापा इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और आगे बने रहिएगा। हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय। गुड नाइट।